नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने अध्याय 10 पूरा कर लिया था और आज इस भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए समझते हैं अध्याय 10 के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, वायु, जल तथा थल इन तीनों पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है, हमने कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। तो वायु पर हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर चलते हैं, ये यातायात के साधन हैं। जल में नाव और जहाज उपयोग आते हैं। थल पर या भूमि पर आप बस को तथा कार को देख पाते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आप सभी इन सारे साधनों को या यातायात या परिवहन के जो मुख्य साधन हैं इनके बारे में जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, आपको इन सभी की पूर्ति करनी है। पहला यहाँ पर रिक्त स्थान है, 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होते हैं। हम पढ़ के आए हैं बच्चों इस चीज़ को। दूसरा खाली स्थान है, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यदि आप 1 किलोमीटर में जानते हैं कितने मीटर होते हैं, तो आप 5 किलोमीटर में भी बता सकते हैं कितने मीटर हो सकते हैं। तीसरा है, झूले पर किसी बच्चे की गति खाली स्थान गति होती है। चौथा प्रश्न है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति खाली स्थान होती है। पांचवा है, किसी साइकिल के पहिए की गति खाली स्थान होती है। तो इन सभी के उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहले खाली स्थान में आप देखिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में, अब क्योंकि 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1000 को यदि हम गुणा कर देते हैं 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, 5000 प्राप्त होता है। तो 5 किलोमीटर में कुल 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। हमने इस उदाहरण को देखा भी था। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति भी वास्तव में आवर्ती गति ही होती है। अगर आप सिलाई मशीन की सुई को देखेंगे तो बार बार ऊपर नीचे गति करती है, तो वो भी एक प्रकार की आवर्ती गति का ही उदाहरण है। किसी साइकिल के पहिए की गति, तो ध्यान रखेंगे कि एक साइकिल के पहिए की गति वास्तव में वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं बच्चों कि अलग अलग लोगों के पगों की माप या उनके पैर की कदम की माप अलग अलग होगी, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो पैर का आकार एक से दूसरे व्यक्ति में अलग होता है, भिन्न होता है। यदि 2 व्यक्तियों के कदमों का उपयोग क्रमशः एक ही दूरी को मापने के लिए किया जाएगा, तो दूरी समान नहीं होगी। इसी कारण इस प्रकार के मात्रकों का उपयोग अब नहीं किया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं। पहला है 1 मीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर, तीसरा है 1 किलोमीटर और चौथा है 1 मिलीमीटर। इनको आपको बढ़ते परिमाण में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा होता है इनमें से मिलीमीटर, तो सबसे पहले हम 1 मिलीमीटर रखेंगे। उसके बाद है सेंटीमीटर, तो उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे। सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, तो हम उसके बाद 1 मीटर रखेंगे। और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर वो होता है किलोमीटर, तो अब हम यहाँ 1 किलोमीटर को रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आपको परिवर्तित करना होगा इन लंबाइयों को। मीटर में दी गई है, आपको सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में परिवर्तन करना है। 1 मीटर में कुल 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो इस प्रकार उस व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए हम 1.65 को क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 165 सेंटीमीटर आ रहा है। अभी हम और इसको गहराई से समझेंगे। जबकि मिलीमीटर में यदि हम परिवर्तित करेंगे तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, तब हमें कितना प्राप्त होगा, 1650 मिलीमीटर। थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि 1.65 मिलीमीटर का क्या अर्थ है। 1.65 गुणा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इस तरह हमें 1.65 मीटर बराबर 165 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, यानी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 गुणा 10 मिलीमीटर होंगे। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि 100 गुणा 10 यानी कि 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में कुल 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1.65 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, यह ज्ञात करने के लिए हमें 1.65 को 1000 से गुणा करना होगा, और जब आप ये गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1650 मिलीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। आपको मीटर में दूरी दी गई है और आपको इसे किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 मीटर का अर्थ है 1/1000 किलोमीटर, और जब आप इसे हल करेंगे तो प्राप्त करेंगे 0.001 किलोमीटर। और इस प्रकार 3250 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, यह ज्ञात करने के लिए आपको 3250 में 1000 का भाग देना होगा, तब आपको प्राप्त होगा 3.250 किलोमीटर। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते हुए स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो इस सिलाई की लंबाई कितनी है। बहुत साधारण है बच्चों। यदि मापनी को आपने 0 की जगह किसी अन्य अंक से शुरू किया है, तो एक पाठ्यांक यहाँ पर 3 दिया है, तो आपको उस दूसरे पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटाना होता है। तो यहाँ 33.1 में से आपको 3 सेंटीमीटर को घटाना है। तो जो सिलाई की लंबाई आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, 30.1 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। 2 अलग अलग स्थितियां दी हैं। एक साइकिल का पहिया जो साइकिल चल रही है और एक छत का पंखा जो चल रहा है। इन दोनों की गतियों में क्या समानता और क्या असमानता है, ये हमें देखना है। तो समानताएं देखते हैं पहले। तो पंखे की पंखुड़ियां या ब्लेड और साइकिल के पहिए एक बिंदु पर निश्चित किए जाते हैं, और दोनों में ही जो गति होती है वो कैसी होती है, वर्तुल गति होती है। अब जब हम असमानता की बात करते हैं तो साइकिल में रेखिक गति भी होती है। पहिया घूम रहा है यानी वर्तुल गति हो रही है, लेकिन उसके फलस्वरूप जो साइकिल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचती है, यानी साइकिल में सरल रेखीय गति भी होती है। लेकिन पंखे में ऐसा नहीं होता है। पंखे की पंखुड़ियाँ सिर्फ उसे एक ही स्थान पर घुमाती हैं, उसमें कोई गति नहीं होती, यानी गति है लेकिन वो कैसी है, वर्तुल गति है, उसमें सरल रेखीय गति नहीं पाई जाती। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें
तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएंगी उन्हें बताइए। तो बिल्कुल साधारण प्रश्न है बच्चों कि लचीला फीता क्या हो सकता है, फैल सकता है, साथ के साथ किसी विशेष जगह पर सिकुड़ भी सकता है और इसे इस कारण से मापन में उपयोग नहीं लिया जा सकता और किसी दूसरे को इसकी माप बताने में विभिन्न समस्याएं, जैसे उन्हें जब आप बताएंगे तो आपका त्रुटिपूर्ण माप जो है वो उनके माप से समानता नहीं रखेगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो है हमारा वो लेते हैं। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखने हैं। आवर्ती गति आप अच्छे से समझ गए हैं बच्चों। तो कई सारे उदाहरण हमने देखे थे, उनमें से एक उदाहरण था झूला झूलते बच्चे एक ही स्थान पर झूला वापस आता है, और इसी प्रकार जो सितार का या गिटार के जो तार होते हैं उनका कंपन होता है, वो भी किसका उदाहरण है, आवर्ती गति का ही उदाहरण है। तो हमारा अध्याय 10 यहाँ समाप्त होता है बच्चों। अगली कक्षा में हम अध्याय 11 शुरू करेंगे। आशा है आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।